जय श्री राम दोस्तों। आज इस एपिसोड में जो एपिसोड नंबर 2 है हमारी न्यूरोलॉजी सीखने की सीरीज़ का, इसमें हम जानेंगे कि जो मुख्य नंबर होते हैं न्यूरोलॉजी के, जो हम प्रेडिक्शन में यूज़ करते हैं, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, जिससे आराम से आपको चीज़ें समझ में आए और वापस आकर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, सो दैट चीज़ें क्लियर रहें। क्योंकि ये बेसिक नंबर्स हैं और पूरे की पूरी आपकी जर्नी है न्यूरोलॉजी सीखने की, उसमें ये आपकी मदद करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसको DD, MM, YYY फॉर्मेट में लिख लेना है। मतलब जैसे आपका अगर जन्म हुआ है 14 नवंबर 2005 को, तो 14 नवंबर 11 एंड 2005 ऐसे आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ से आपको कई सारे नंबर डिराइव करने हैं। पहला नंबर हम जो डिराइव करते हैं वो होता है मूल्यांक, या उसको बर्थ नंबर भी बोलते हैं, है ना, या उसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर कुछ नहीं होता है, जो आपका DD है, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, उस डेट को आपको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप 12 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 2 कर देना है इक्वल टू 3, तो 3 हो गया आपका साइकिक नंबर या मूलांक। उसी प्रकार से अगर आप 29 को पैदा होते हैं तो आपको क्या करना है, 2 + 9 करना है, तो आंसर आया 11, राइट। 11 एक मैजिक नंबर होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट उसको फिर से आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो 11 को फिर से आपको ऐड करना है, 1 + 1 = 2, तो आपका साइकिक नंबर हो गया 2। और उसी प्रकार से मान लेते हैं कि आप 15 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 5 = 6, 6 आपका साइकिक नंबर हो गया। तो ये नंबर्स आपको मूलांक बता देंगे, या साइकिक नंबर बता देंगे, या बर्थ नंबर बता देंगे। ये आपको सेव करके रख लेना है। 3 नंबर को हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं, 11, 22 और 33, 11, 22 एंड 33। तो 33 तो डेट ऑफ बर्थ में आ नहीं सकता, तो मूल्यांक नहीं हो सकता। लेकिन 11 और 22 ये मैजिक नंबर्स आपके मूल्यांक हो सकते हैं। तो अगर ये मूल्यांक हैं तो उनको अलग से रख लीजिए, लिख लीजिए। साथ साथ में मूल्यांक को फाइनलाइज करके भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 के हैं, 11 डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो 11th लिख लीजिए +2 भी लिख लीजिए, क्योंकि मूल्यांक 2 माना जाएगा, बट उसके स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं वो 11 नंबर के भी आपको मिलेंगे। अब जो दूसरा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, या भाग्यांक, या लाइफ पाथ नंबर। ये नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 2 अप्रैल 1984 है, तो उसको आपको ऐड करना है 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 4 + 0 + 4। मैंने यहाँ पे ईयर पहले ऐड कर दिया, तो सब कुछ आप ऐड करेंगे, वो जो नंबर लिख के आएगा आपको, ठीक है, जो भी नंबर मिलता है, अगर वो स्पेशल मैजिक नंबर है तो उसको साइड में लिख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी उसको फिर फाइनली रिड्यूस कर दीजिए सिंगल डिजिट में। ठीक है, इससे आपका भाग्यांक या जो लाइफ पाथ नंबर है वो निकल जाता है। तीसरा, फेंग शुई या चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर, या गोवा नंबर, या के नंबर। ये नंबर निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसको यूज करते हैं, प्लस आपका जेंडर यूज करते हैं। तो उसमें क्या करना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल है 1999 या 1999 को आप पैदा हुए, तो आप इन सबको पहले सम कर दीजिए। अभी सम किया आपने तो क्या आया आपका 28, राइट। अब 28 को फर्दर रिड्यूस किया आपने तो आया 10, आप 10 को फर्दर रिड्यूस किया तो आया 1। तो इस बर्थ ईयर का जो नंबर है आपका, इसको सेव कर लीजिए, 1 कर लीजिए। अब अगर आप मेल हैं तो फॉर्मूला होता है इसका 11 - बर्थ ईयर, तो मतलब 11 - 1 दैट इज 10, है ना, और 10 को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 10, मतलब इस केस में आपका कुआ नंबर आया 1, अगर आप मेल हैं और 1999 में पैदा हुए हैं। सेकंड केस है अगर आप फीमेल हैं, फीमेल अगर आप हैं तो 4 नंबर 4 है, उसको ऐड करना है आपके जो 1 आया था वहां पे, राइट, जो आपका बर्थ ईयर से हमने निकाला था, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इस प्रकार से आप कुआ नंबर निकालते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पैटिबिलिटी रिलेशंस में वगैरह में यूज करते हैं, हम डिटेल में सब समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे वाले वीडियोस भी बहुत ही रोचक होने वाले हैं और बहुत ही क्रिस्प लेवल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी होगी। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में या फेंग शुई में सबसे फंडामेंटल चीज जो लोग यूज करते हैं वो होता है लोशु ग्रिड, या लोशु स्क्वायर, या 3x3 मैजिक स्क्वायर। अब इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 3x3 स्क्वायर्स बना लेने हैं, मतलब 3x3 की ग्रिड बना लेनी है, राइट, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस प्रकार से आपको 3x3 की ग्रिड बना लेनी है। एक ग्रिड है रेफरेंस ग्रिड, जो आपको बताएगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स आपको सेकंड वाली ग्रिड में कहाँ लिखने हैं,
राइट। तो ये वाली जो ग्रिड होती है उसके टॉप सबसे पहली लाइन में देखेंगे आप आएगा 492, सेकेंड लाइन में आएगा 357 और थर्ड लाइन में आएगा 816। ठीक है, ये आपने बना ली। अब आपकी फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1984, तो 04 आया, तो 04 आया या आपकी अप्रैल है 04 या सेकंड को पैदा हुए आप, चाहे डेट में आए या मंथ में आए, अगर 0 आ रहा है कहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देना है। पहला रूल तो यही है। ठीक है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1984, तो 4 में 04 का 0 हटा दिया, 4 आया, 4 को आपको लिखना है 4 की जगह पे जो लोशो ग्रिड का सबसे टॉप का कॉलम होता है वहां 4 लिख देंगे, राइट। उसी प्रकार से आप फिर 04 आया तो 44 हो गया, तो 4 को रिपीट कर दीजिए वहीं पे। उसके बाद आया 1984, राइट, तो 1 को 1 की जगह पे लिख दीजिए, 9 को 9 की जगह पे लिख दीजिए, 8 को 8 की जगह पे लिख दीजिए और 4 को फिर से वहीं लिख दीजिए आप, तो आपके पास 444 बन गए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो हम आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स। पहला स्टेप, आपको रेफरेंस ग्रिड बना लेनी है। उसके बाद आपको जो आपका बर्थ डेट है उसके सारे नंबर्स यहाँ प्लेस कर देने हैं। इसके अलावा 3 चीजें और इस ग्रिड में प्लेस करनी है। पहला आपका मूलांक, जी हाँ मूलांक, उसे भी आप जब ऐड करेंगे 04 के केस में आपका फिर से 4 आ गया तो आप एक और 4 वहीं ऐड कर दीजिए। उसी प्रकार से आपका भाग्यांक आता है, जो भी आप कैलकुलेट करते हैं भाग्यांक निकलता है वो भी आप लोशो ग्रिड में प्लेस कर देंगे। उसके बाद आपका कुआ नंबर या के नंबर जो आता है उसे भी आप लोशो ग्रिड में प्लेस कर देंगे। इस प्रकार से आपकी लोशो ग्रिड कंप्लीट हो जाती है। इसके एनालिसिस क्या करते हैं, इसके प्रेडिक्शंस क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। इस वीडियो में हमें सिर्फ सीखना है कि हमें इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हमें आने चाहिए निकालने के लिए, जिससे हम आगे उसका अध्ययन अच्छे से कर पाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है आपका नेम नंबर निकालने के लिए। जी हाँ, जो नेम करेक्शंस में यूज होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं, ए को हम 1 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं, सी को 3 मान लेते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, डी को 4 मान लेते हैं, ई को 5 मान लेते हैं, राइट। ये होता है पाइथागोरस या पाइथागोरियन जो फॉर्मेट है वो होता है। ये सही है यहां तक, बट एफ जो है ना वो यहां पर 6 नंबर पे नहीं आता है, वो 8 नंबर पे आता है। इसके लिए कैल्डियन मैपिंग होती है जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, वो आप सेव कर लीजिए और इसी के हिसाब से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कैल्डियन में क्या होता है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि AIJ Q and Y इन जो आपके लेटर्स हैं इनको नंबर 1 असाइन किया गया, BKR को नंबर 2 दिया गया, CGLS को नंबर 3 दिया गया, DMT को नंबर 4 दिया गया, EHNX को नंबर 5 दिया गया, U, V and W को नंबर 6 दिया गया, O and Z को या Z को नंबर 7 दिया गया, F and P को नंबर 8 दिया गया और किसी भी लेटर को नंबर 9 नहीं दिया गया, क्योंकि उसको बहुत सेक्रेट नंबर मानते हैं और इसलिए उसका उपयोग इस कैल्डियन जो मैपिंग है उसमें नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका नाम फॉर एग्जांपल मेरा नाम है संतोष, राइट, तो मुझे क्या करना है, S से रिलेटेड जो नंबर है वो लिख लेना है, प्लस नेक्स्ट लेटर है A, उससे रिलेटेड जो नंबर है वो लिख लेना है। इसी प्रकार से N से रिलेटेड नंबर लिख लेना है, T से रिलेटेड नंबर लिख लेना है, O से रिलेटेड नंबर लिख लेना है, S से रिलेटेड नंबर लिख लेना है और S से रिलेटेड नंबर लिख लेना है। जितने भी आपके लेटर्स हैं आपके नाम में उन सबसे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी नंबर्स आते हैं वो सब लिख लेने हैं, इन सबको ऐड कर देना है और तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि आपकी सिंगल डिजिट ना आ जाए या फिर बीच में आपको 11, 22 या 33 ना मिल जाए। अगर वो 3 नंबर मिलते हैं तो उनको सेपरेटली लिख लीजिए और फर्दर उनको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में ले आइए। इसको हम नामांक कहते हैं या नेम नंबर कहते हैं और ये भी हमारे जो नेम करेक्शंस हैं या जो और एनालिसिस होती है उसमें इस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली हम इस नंबर को लोशो ग्रिड में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अब ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं आपको बहुत आसानी से हमारी वेबसाइट vedicpeople.com पे मिल जाएंगी और ये सब नंबर्स कैलकुलेट करना 1 सेकंड में हो जाएगा। आपको बस नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है और हमारे जो लॉजिक है वो आपको बता देगा, वेबसाइट पे ही प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास कि आपका कुआ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है या आपका मूलांक भाग्यांक क्या है। सारे नंबर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इंक्लूडिंग योर नेम नंबर। तो ये सब याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है और ये सब बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री में है। आगे वाले वीडियोज़ में हम जानेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो इन नंबर्स को
लिंक करते हैं, उसके बाद ये नंबर्स किस किस ग्रह से या प्लैनेट से संबंध रखते हैं, इनकी आपस में कॉम्पैटिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे वाले वीडियोज़ में जानेंगे और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियोज़ आपके साथ मैं लेकर आ सकूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप मिस ना कर दें, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।